हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ये टोटल 450 पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकली हैं और आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें मोड ऑफ़ एप्लीकेशन। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर, और कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस भी आप 4 अक्टूबर तक पे कर सकते हो। इस पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होगा जो कि 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच होगा। हालांकि ये टेंटेटिव है, चेंजेस हो सकते हैं। और आपका जो मेन एग्ज़ामिनेशन होगा वो 2 दिसंबर को रखा गया है। इन प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ामिनेशन के अलावा एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो अभी हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हेल्प फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्प फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। बाकी यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल फ़ोन वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप लोगों के सामने है। स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू वगैरह की, न्यू दिल्ली वगैरह की टोटल आपकी ओवरऑल 450 वैकेंसीज़ निकली हैं। इन वैकेंसीज़ में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वेबसाइट पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और बाकी अदर चीज़ों की। तो सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार रहेगी दोस्तों कि आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1995 या उससे पहले और 1 सितंबर 2003 या उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। ये दोनों दिन भी इंक्लूड हैं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को 5 साल तक का, यानी कि 33 साल हो गई। OBC को 3 साल तक का, PWD को 10 साल तक का, और PWD के साथ कोई रिजर्वेशन भी है तो उसके अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी को भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का दोस्तों, और ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 1 सितंबर तक कंसीडर होंगी। यानी कि ये क्वालिफ़िकेशन 1 सितंबर तक आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप इनके लिए एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से आते हो, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं एक्स सर्विसमैन के, जिनके लिए क्या है जी, मैट्रिकुलेशन पास आउट हो और उसके साथ साथ आपने 15 साल की सर्विस दी हो डिफेंस के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन के साथ साथ ये लोग बोल रहे हैं कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। याद रखिए, नॉलेज की बात हो रही है, कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं मांग रहे हैं। इसके अलावा जिस भी पोस्ट के लिए जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये जो डेट ऑफ पासिंग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये जो आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में डेट्स होती है उसी को कंसिडर करा जाएगा। अदरवाइज़ आपको अपने प्रिंसिपल वगैरह से लेटर लिखवाना पड़ेगा डेट ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आप फॉर्म के अंदर जो अपनी ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखोगे वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखोगे। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो CGPA वगैरह में मार्क्स देती हैं, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप लोग फॉर्म के अंदर एंटर करोगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जिसके 3 सेक्शन हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के। हर एक सेक्शन का ड्यूरेशन 20 मिनट का है। ओवरऑल 1 घंटे का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन अगेन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 5 सब सेक्शंस हैं इसके अंदर। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। टोटल आपका 200 मार्क्स का हो गया सेक्शन बी, और 30 मिनट की ड्यूरेशन है। और आखिरी के 2 सेक्शन की 25 और 20 मिनट की ड्यूरेशन है। तो इस तरीके से टोटल 135 मिनट का सेक्शन बी हो गया। थर्ड पार्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी स्टेट में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए। उसमें आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। एनेक्सर 4 में अवेलेबल है कि किस स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे।
ये जो एग्ज़ाम्स डिस्कस करे हमने, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारे सेक्शन बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएंगे। हर एक पार्ट का जो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हर एक पार्ट आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। अ कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन प्रीलिम एग्ज़ाम फॉर अपीयरिंग इन मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ आएगी, जो उसको क्वालिफाई करेगा वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर करा जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अगर आपका आंसर गलत है तो 1/4 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम प्रीलिम 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि टोटल 450 वैकेंसीज हैं तो 4500 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एंड मेंस एग्जामिनेशन अप्रॉक्सिमेटली 2 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या है जी, अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट चेक करते रहें और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा जिसमें रोल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, वो सब चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके लिए 2 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए 10 टाइम्स और लोकल लैंग्वेज के लिए जो कैंडिडेट में मेंस एग्जामिनेशन में जिसके मार्क्स आएंगे उसको 2 टाइम जो कैंडिडेट्स होंगे उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए कंसिडर करा जाएगा। और ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये मैंडेटरी है, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है किसी भी तरह का, ये सभी को देना होगा। वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, प्रोवाइडेड कि आपने जो LPT है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस आप रहने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके एकदम ठीक होने चाहिए। बात करें तो बेसिक सैलरी जो आपकी होगी जब आप ज्वाइन करोगे 20,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगी। और यहाँ पे जो भी ग्रेड पे वगैरह है वो लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो। फ़ीस जो रखी गई है वो 50 रुपये है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। जनरल OBC और EWS के लिए जो फ़ीस है वो 450 रुपये की फ़ीस है। ऑनलाइन फ़ीस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। स्टाफ वगैरह के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी और ये सब फ़ीस और फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं। इनका कहना है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही ऑफिस में वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है और जिस ऑफिस में वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है उसी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत प्रीलिम्स और मेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे आप अगर अप्लाई कर रहे हो अहमदाबाद ऑफिस के लिए तो आप जो एग्ज़ाम सेंटर है वो गुजरात में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मत करना, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वही आपका एक्सेप्ट करा जाएगा। कोई भी प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास संभाल कर रखो फॉर्म भरने के बाद। है ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज, जैसे अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हो गुजराती, भोपाल में हिंदी, बेंगलुरु में कन्नड़, भुवनेश्वर में ओडिशा, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी, चेन्नई में तमिल। तो ये ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज लिखी गई हैं आपकी कौन कौन सी होगी। जम्मू के अंदर उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कोलकाता में बंगाली, नेपाली, न्यू दिल्ली के अंदर हिंदी चलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट स्टेट वाइज मेंशन है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, इसका प्रेफरेंस वगैरह ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को देना होगा। उसके बाद बात आती है अप्लाई कहाँ से करना है। देखिए ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो 13 सितंबर का आपको एक नोटिस मिलेगा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद ही फर्दर विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन वगैरह वो सब मिल जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा और यहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये वाला लिंक है, यहाँ जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो अप्लाई वाली विंडो भी ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप जाके पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, फिर साइन इन करके अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।